धन पुत्र लंकेश की जय हो। लंकेश प्रणाम। वानर लंकेश मृत्यु के ग्रास प्राणी, तूने हमारे वैभव को इतना भुलाया जो निर्भय होकर तू दरबार में चला आया। वन के जंतु, तू कौन है? बतला अपना नाम। हुआ कहां से आगमन और क्या है मुझसे का? लंकेश पहले सुनिए, जो आप ये जयकारे लगा रहे हैं ना, ये झूठे जयकारे लगा देने से कहीं जय नहीं हुआ करती लंकेश। यह तो दूसरे चढ़ी आंसुओं में बदल जाया करती है लंकेश। हम कौन सम्राट और रावण हैं? लंकेश आंखों से अभिमान का पर्दा हटाकर देखोगे तो एक मानव ही नजर आऊंगा लंकेश। मैं परिचय जानना चाहता हूं, तू कौन है? लंकेश सुनो, मैं श्री राम का दूत बाली पुत्र अंगद हूं लंकेश। क्या कहा वानर? तूने लिए हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता। कौन बाली और कौन राम? और लंकेश, मैं तुम्हारे कर्मों पर प्रकाश डालने आया हूं लंकेश। क्योंकि तुम कुल में श्रेष्ठ हो और मुनि पुलस्त के नाती हो। तुम्हारी अटल भक्ति ने शिव ब्रह्मा के वरदान पाए हैं। सत्य है। और यह भी सत्य है कि तुम वेदों के ज्ञाता हो लंकेश। निसंदेह। परंतु लंकेश, इतने विद्वान होते भी तुम्हारे अंदर सभ्यता नहीं लंकेश। लंकेश है पूज्य पिता के मित्र आप, इसलिए मुझे कुछ कहना है। अरे अरे, तुम्हारी इस सभा में आकर के तुमको कुछ समझाना है। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि गर्व नष्ट होता तेरा तो होता आज अकाज नहीं। धिक्कार है तुझ पर, तपसी का दूत कहलाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाली को, अरे देख तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख भानु प्रताप मेरा वानर, तेरा यश कमल खिला होता। हाँ, यदि अब भी तू मेरा हो जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। अरे इस बड़े राज लंका का तो कल से सेनापति हो जाए। अरे लंकेश, शायद तुमको कुछ ज्ञात नहीं। कारण जब बुरी अवस्था थी
जब बाल काख में बंदी थे उस समय आपको पूछा थी, इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। अरे अरे मुझे तो एक बात ही अजरा है, बस एक बात है निश्चय की। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हो, अरे मिलते ही अभयदान देते, लंकेश्वर बना डालते हो। जब तलक विभीषण निश्चर हुआ उस तल में शोभा बढ़ाएगा, अरे निश्चर से हीन करूंगा मैं, ये पर तला रह जाएगा। और लंकेश, अरे सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, एक नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है लंकेश, लेकिन शायद ही कोई स्वीकार करे। अरे ऐसे उस गंदे कहने को नारियां चुराई जाती है, ऐसे कुराज में रहने को। अनुज, यदि सुलह चाहता है स्वीकार मुझे इन लोगों पर, पहले दे भेज भीषण को, अरे सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़ो सेतु समुद्र का और सटोड़ो कोई लंका में, फिर हनुमान का मान तोड़ भेजो रावण की सेवा में, फिर स्वयं दबा दांतों में, अरे स्वागत है नायों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे अपने पहाड़ों की। अरे लंकेश, और कुछ? अरे मैं जाकर उनसे कह दूंगा, ये चारों बातें साधारण हैं, परंतु लंकेश, अरे अब तक जो हुई है महाहान, उसको वो कैसे पूरा कर देंगे? अरे तोड़ा है जो वो शेर, अरे जो शेर तुम बनाया है उनने, वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। वानर, तुझे हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं है, अन्ना तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, अरे जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भजन विश्वाला हूं। मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम, इंद्र, कुबेर और परमंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर मेरे पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा से मेरी पवन देव ठंडाता है, करवाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा है, अपने शीशों को काट कर शंकर को मैंने पूजा है। और याद आया, बस कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। अरे क्या कहूं, तोड़कर तीली को तो कैसे पंछी चला गया। क्या कहा? वो तुच्छ बानर और लंका से उस तीली को तोड़कर चला गया। अरे लंकेश, अरे लंकेश, अरे जब जब महलों में जाओगे तो निस्बतन उसे जब देखोगे, उस कटी हुई बहना की नाक को, अरे लंकेश आंखों से देखोगे। अरे ओ ढील वानर, आप तो हो जा मौत,
अरे जो लंका पथ से रण करे, ऐसा जग में कौन? मालिक तेरा नामालिक है, जो स्त्री का दुख सहता है, अरे इसके दुख से भाई उसका सदा दुखी ही रहता है। वानर सब गाजर मूली है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामवंत पर फूले हो, अब चौथापन है उस नरभत का। नल नील शिल्प को क्या जाने रण में आना वो है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़क उठाना वो वानर जो तेरी तरह। वानर लंकेश, तुमने कहा है कि मैंने अपने शीशों को काट काट के शंकर जी को पूजा है। अरे लंकेश, अरे पूजा पूजा है तो किस लिए पूजा है? सुनो लंकेश, अरे लंकेश जो तुमने पूजा है, अरे ये इंद्रजाल की नीति है। ये इंद्रजाल की नीति तो अपने सुख को ही सीखी है। फिर प्यारी भीष्म भुजाओं का वर्णन करके बतलाते हो, बस एक नाम ही काफी है जिनसे तुम दही खाते हो। हे लंकेश, मेरे लिए तो वो प्रभु का एक नाम ही काफी है। तुम इन भीष्म भुजाओं का और 10 शीशों का वर्णन कर करके हमको डराना चाहते हो लंकेश। तेरे स्वामी ने तुझे गाना बजाकर सिखाकर भेजा है, तो गाना और बजाकर सिखाकर भेजेगा और गाएगा, वो रावण से क्या युद्ध करेगा? वानर जो तेरी तरह वानर संधि संदेश पठाते हैं, अरे सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। समझो कि गाना बजाना कोई सरल नहीं, जो हर कोई गा पाएगा। चिल्लाना हंसना सुनो सभी, ये सबको भैया आएगा। है लंकेश, ये गाना बजाना कोई सीधी बात नहीं है लंकेश। ये तो हर कोई करके दिखाएगा। वानर, क्या तेरा स्वामी भी कभी चिल्लाता है? तेरा स्वामी, अरे तेरा स्वामी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हाँ, वो कभी नहीं चिल्लाता, उसका स्वभाव है, वो कभी नहीं चिल्लाता। और तू लगता है तू या तुझे अपने स्वामी के बारे में ही नहीं पता। और तू यहाँ आया है गाना बजाने, अरे गाना बजाना चाहता है तो जाकर कहीं और गाना बजाकर मांग खा। अरे बात मत कर। और मेरे स्वामी की तरह है तुम कदापि नहीं हो पाओगे लंकेश। मेरा स्वामी तो तेरा स्वामी, अरे ठीक वानर, तेरा स्वामी जिनकी पूजा करता है वो हमारी पूजा करते हैं। सुन, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, तो मंत्र ब्रह्मणधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, ये जगत देवों के अधीन है। अरे सुन ले बात सुन, बात मत काटो, गाना बजाना करते रहना। ये जगत देवों के अधीन है। ते देवता मंत्राधीनम, और ये देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्रह्मणाधीना, और ये मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। तस्मात् ब्राह्मण देवता,
जो देवता ब्राह्मणों के अधीन है और वे उन्हें पूजा करते हैं। तो सुन, आयुष करे सकल भयभीता नरयाज्ञित चरण मीता। और तो कहो हमारा बेटा इंद्रजीत, तेरा बाप बाली, उसका बाप देवराजन, अरे तेरे बाप के बाप को हमारे बेटे ने बंदी बना लिया और तू हमारे सामने गाने बजाने की बात करता है। ये ठीक है, परंतु मेरे बाप ने तुम्हें अरे 6 माह कांख में बंदी बनाकर रखा था लंकेश। तब तुम्हारी ये वीरता कहां गई थी लंकेश? तेरे बाप ने मुझे 6 महीने कांख में बांध कर रखा, ये तेरा कहना है, ये तेरा कहना है। हो सकता है तेरे स्वामी ने गा बजा कर तुझे सिखाया होगा। सुन, तूने बोला 6 महीने बाली ने हमें कांख में दबा कर रखा। 6 महीने, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 6 महीने। इस समाज में बैठा हुआ कोई भी जनमानस एक व्यक्ति तो उठकर ये खड़ा होकर बता दे कि 6 महीने तो क्या, 1 दिन के लिए भी लंका का राजा हमारे सिवा कोई ना हो तो बताए। जबकि नेवावाली ये कहती है यदि कहीं का राजा किसी युद्ध में पराजित हो जाता है या बंदी बनाया जाता है तो उसके स्थान पर तत्काल एक राजा स्थापित किया जाता है, जिससे उसका राज्य कार्यभार में कोई व्यवधान न पड़े। उदाहरण हेतु, जब देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति इंद्र से नाराज होकर स्वर्ग लोक कर छोड़कर चले गए तो स्वर्ग लोक की सारी व्यवस्थाएं डगमगा गई। और जब सभी देवता यत्र तत्र से रत्न मारे फिरने लगे तो वो भगवान ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा के कहने पर देवताओं के शिल्पकार त्वष्टा के पुत्र महाज्ञानी ऋषि विश्वरूप को स्वर्ग का गुरु बनाया गया। तो तुमने कहा ठीक, एक क्षण के लिए, पहली बात तो तुम्हारी बात यही खत्म हो गई। एक क्षण के लिए अगर आज रावण मान ले कि चले 6 महीने बाली ने हमें कांख में बना कर रखा, यदि 6 महीने यदि तुम्हारे बाप की इतनी सामर्थ होती तो आज विश्व विजय का खिताब रावण नहीं वरन बाली होता। और यदि एक क्षण के लिए, वैसे तुम्हारी बात कोई ज्यादा मान्य नहीं है, परंतु एक क्षण के लिए अगर मान लिया कि बाली ने हमें बंदी बनाया, किसको बनाया? अच्छा, किस नाम के व्यक्ति को बंदी बनाया बाली ने? एक बार जरा बताए। किसको बनाया? नाम किसका? किसका नाम क्या था? तुम्हें ज्ञात नहीं? नाम, मैं सिर्फ नाम पूछा हूं एक शब्द में। रावण। रावण को? ठीक, बस व्यास जी, रावण की परिभाषा क्या है? जिस व्यक्ति ने तामस देह पाई उसको रावण कहा गया। और रावण, देखो जब हमने बात कही है उसका खंडन भी समाज के सामने करेंगे। जब बाली, देखो मैं वो रावण नहीं हूं जिसको बाली ने कांख में बांधा, क्योंकि मैं होता तो लंका का कोई ना कोई राजा हुआ होता। मैं वो राजा नहीं, वो रावण नहीं। वह कौन सा रावण हो तो सुन, 60 रावण बलशीला हर गिरदान जास मुहलीला जान उमापत जास सुनाई पूजो जय सब सुमन चढ़ाई भुज विक्रम जान ही दिखपाला सत अजहू जिनके और साला। और वो रावण कौन से थे जिसको तुम बोल रहे हो? वो मैं नहीं था, वो कौन से थे? तो व्यास, पहला रावण कौन सा हुआ? रावण और भी हुए, इस रावण से अलग और भी रावण हुए। कौन से? अरे लंकेश, अच्छा रावण कौन से हुए? सुन लो, अच्छा बोया वो काट लो, जो बोया वो काट लो, सुनो, जो बोया वो काट लो, सुन लो, हेलो, आराम से संवाद। ये संवाद है वैसी, जो बोया है वो काटना पड़ेगा, विधि का विधान है। आपने बोला, आज समाज कहेगा भैया, समाज भी यही सुनता आया कि बाली को बांधा था जी कांख में। आज हम बोलेंगे हम वो रावण नहीं थे। रावण कौन से थे? बोलिए। रावण कौन से थे? तो पहला रावण
एक रावण जय विजय कहावे, जय और विजय कौन से हैं? जय और विजय सोन तुम भाव विप्रसाप तामस असुर दे तुल पाई। जय और विजय जिसका भविष्य वर्णन इस रामचरित ग्रंथ में नहीं दिया है, इसमें केवल प्रताप भानु वाला दिया। दूसरा जलंधर भी रावण के रूप में पैदा हुआ। तीसरा शिव जी के दो गढ़ जिनको नारद द्वारा श्राप दिया गया। और निशाचर जाय तुम कपटी पापू दो हसे हमेशा ले फल बहुर हसे जग को। तो वो रावण हुए जो बंदी बनाए गए, मारे गए, पिटे गए, भगाए गए, रोने गए, रुलाए गए। अरे वो हुए होंगे। इसमें जो रामचरितमानस ग्रंथ में जो भविष्य वर्णन किया है वो किसका किया है? तो काल पार मन सुन सोई राजा और भयो निशाचर सही समाचार कसरतार बीज भूदंडा और रावण नाम वीर बरवंडा। वो रावण है, खाली गाने बजाने से संवाद नहीं होते। वो सत्य गाना बजाना आ गया संवाद, ये गाना बजाना नहीं है महाराज। सुनो, अरे तुम वो रावण हो कि ये रावण हो कि वो रावण हो, ये तमाम कहानियां बता डाली तुमने। सुनो, ये कहानी नहीं है, सुनो ये कहानी नहीं है। देखिए सुनो नहीं, ग्रंथ की वार्ता को आप कहा कैसे मूर्ख व्यक्ति, जैसे मैं सुन रहा हूं, सुनो मैं बता जनमानस का कोई भी व्यक्ति ये बताते कि ग्रंथ की वार्ता को अगर आप कहानी बताएंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। रावण अपने को रावण कहते हो। अरे जिस माँ सीता को तुम चुरा करके चोरी से लाए हो, क्या जिस दिन जनकपुर स्वयंवर में तुम गए थे उस दिन तुम्हारी वीरता कहां गई थी? और धनुष के नीचे उंगली दबने से उसे तुम हिला भी नहीं सके थे। देखो उस समय। और सुनो, जब पातालपुरी में जब तुम गए थे तो उन छोटे छोटे से बच्चों ने तुम्हारी सारी वीरतापन को नष्ट कर दिया था। देखो, दूसरी बात का हमने आंसर तुम्हारा उत्तर दे चुके हैं। और पहली बात जो तुमने उंगली दबाने की बात कही, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया कि रावण ने धनुष का छुआ, क्योंकि चौपाई कहती है, ये ग्रंथ कहता है कि रावण वार महाभज भारे देख सरासन कमाल सुधारे। छुआ नहीं है, सिर्फ देखा और अपने अपने लोग को सुधार गई। पहले ग्रंथ का अनुसरण करो, उसके बाद संवाद खेलो। तुम्हारी वीरता को हम देखते हैं। अरे लंकेश, अरे मेरा ये पैर चलाए मान, जो कोई असुरियत तार गया, ये समझ लो लंकेश तो मैं सीता को हार गया। देखो कितना मूर्ख बानर है। अभी थोड़ी देर पहले वो माता जगदम्बा और प्रभु और ये इनकी हैसियत देखी कि माता को लगाया तो कहां लगाया है? माता को लगाया तो दामन कहां लगाया? चरणों में। मैंने तुम्हारे अहंकार को लगाया। बात सुन लो, चरणों में लगाया है। जबकि एक वो था, वो छोटा बनवासी जो अपने भाई की चरण पादुका को अपने सर पर रख के ले गया, और ये मूर्ख ये अपनी माता को चरणों पर दामन लगा रहा है। चल भारत सभासदों जाओ, इस बानर का पैर उठाकर उसे समुद्र के उस पार फेंक दो। ठीक है महाराज, बताओ समुद्र के पार फेंकूं या इस पार फेंकूं? इसको तिकोना नगला से पार फेंक दिया। तिकोना नगला से? ठीक है, आज मैं नाम निशानी मिटा दूंगा। ये संवाद है अध्यक्ष जी, समझने से समझ में आता है, ऐसे नहीं आता। जय
मेघनाथ, कहिए महाराज। अरे तेरे बाप हूं मैं। कहिए पिताजी। जाओ इस बानर का पैर उखाड़ कर इसे समुद्र के इस पार फेंक दो। जी ठीक है आज्ञा। बलि देख सकल ही हारे, उठा आप कपूर के परचारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये क्या? मेरा पुत्र मेघनाथ भी इस बानर के पैर को नहीं पकड़ पाया। देखता हूं पैर है इसका या कोई छलावा है। रामचरण जत जाई, सुनत फिरा मनत सकुचाई। बहुत श्री समुगाई मध्य दिवस लंकेश, मेरे पैरों में पड़ने से पहले अगर तुम प्रभु रामचंद्र जी की चरण में जाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। बानर, यदि तू जवा चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। जाकर उन बच्चों से कह दे कि तुझे महाराज रावण की तरफ से युद्ध के लिए चुनौती है, चुनौती है, चुनौती है। और रावण उनसे युद्ध करने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है। तलवार। श्री राम।